बिहार के 4 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे और इसके पहले लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सीटों पे किसकी जीत होगी। कई पत्रकारों और रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पे 4 सीटों का एग्जिट पोल किया गया, जिसमें बेलागंज, रामगढ़, तरारी में एनडीए की जीत की उम्मीद है तो इमामगंज में आरजेडी करिश्मा कर सकती है। बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का फैसला तो ईवीएम में बंद हो गया, लेकिन 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मसलन किसकी होगी जीत, परिवारवाद हारेगा या जीतेगा, अभेद किला टूटेगा या नहीं, जनसुराज पार्टी का क्या होगा, एमआईएम किसकी बेड़ा गर्क करेगी या जीत का कगहरा दक्षिण बिहार में कौन खोलेगा, क्या परिणाम में फिर 3 बनाम 1 होगा या बहेगी परिवर्तन की धारा। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। भाजपा ने रामगढ़ और तरारी विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तरारी विधानसभा का चुनावी जंग त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गया है। यहाँ भाजपा के विशाल प्रशांत की टक्कर भाकपा माले के राजू यादव से है। हालांकि इस चुनाव का तीसरा कोण जनसुराज बन गया है। अब जनसुराज के उम्मीदवार किरण देवी सवर्ण का कितना वोट काटती हैं, उसका सीधा असर भाजपा के उम्मीदवार पर पड़ेगा। वहीं अगर राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो भाकपा माले के राजू यादव को मुस्लिम प्लस यादवों पर भरोसा है, मगर इस बार वैश्य मत का झुकाव भाकपा माले के उम्मीदवार की तरफ उतना नहीं दिखा जितना सुदामा प्रसाद को वर्ष 2020 के विधानसभा और इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा। बाजी किसी और भी पलट सकती है, मगर भाजपा को उम्मीद कुछ ज्यादा तरारी विधानसभा से हो गई है। वहीं अगर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, यहाँ का मुकाबला भी काफी रोचक हो गया है। भाजपा यहाँ अशोक सिंह की टक्कर राजद के अजीत सिंह और बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव से है। राजद को यहाँ सबसे बड़ा नुकसान एमवाई समीकरण के बिखरने के कारण हो गया है। राजपूत जाति में हिस्सेदारी का खेल राजद और भाजपा के बीच खूब हुआ। उधर कुशवाहा जाति से जनसुराज के उम्मीदवार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में मुकाबला बसपा और भाजपा के उम्मीदवार के बीच होता दिख रहा है। एमवाई के नुकसान से इस बार रामगढ़ में विरासत की जंग को विराम मिलता दिख रहा है। मामला काफी 19 और 20 के जैसा है। वहीं अगर देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ बेलागंज में अपना उम्मीदवार उतारा। राजद से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव की टक्कर इस बार जदयू की मनोरमा देवी से है। आमतौर पे एमवाई राजद की तरफ पोल करता रहा, पर बेलागंज में सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण में बिखराव दिखा। वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी खुद यादव चाहती है, इसलिए वायु वोट बैंक में सेंधमारी मनोरमा देवी ने खूब किया। वहीं मुस्लिम मत भी यही जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद और एमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद जमील में बट गया। अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के कारण जदयू की तरफ जाता दिखा। बेलागंज में भी इस बार विरासत की राजनीति पे ग्रहण लग सकता है। वहीं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के उम्मीदवार दीपा माझी भी त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई है। राजद के रोशन माझी का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि इमामगंज में एमवाई समीकरण इंटैक्ट कर रहा है। पासवान जाति का वोट इस बार जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र की तरफ जाते दिख रहा है। दीपा माझी के लिए ये खतरे की ही घंटी है। यहाँ राजद के उम्मीदवार रोशन माझी हम के उम्मीदवार से 20 पर दिख रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम तो वैसे 23 नवंबर को आएंगे। मामला पूरी तरह से नेक टू नेक फाइट का है। विरासत की राजनीति पे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार परिणाम 3-1 का नहीं होने जा रहा है। राजद को इसमें सबसे बड़ा नुकसान होते दिख रहा है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।